पूरे 6 लाख के। ये किस चीज के पैसे हैं? 150 करके उधारे लेती रहती थी मुश्ताक से, वो है। के पैसे हैं, उन्हें लौटाना। वो पता नहीं कब वापस लौटेगा, और जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता जुबैदा। नहीं शमीम, मैं नहीं ले सकती पैसे, ऐਵੇਂ घर में कहीं खर्च हो जाए। ऐसे कई पैसे खर्च हुए हैं उसके इस घर पे, ये भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं शमीम, उसने मुझे खुद कहा था जब जमा हो जाएंगे तो जुबैदा के हाथ पे रख देना। कहीं के खुद वापस आ जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुझे नहीं चाहिए ना, बाकी सब तो मुंह फाड़ फाड़ के मांग रहे हैं ना। सब पता है मुझे, इसी घर में आंख खोली है मैंने, सब जानती हूँ। रख ले, जिद ना कर, चल। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हाजी मुश्ताक साहब घर ये है? हाँ, आप कौन? हाय हाय शमीम, तुम तो उसे अंदर ही ले आई हो। मुसाफिर है, थका हुआ लग रहा था, हो सकता है मुश्ताक का कोई ससुराली हो, अब इतना हक तो बनता ही है ना इसका। ले लो। नाम तो मुश्ताक का ले रहा था, लेकिन लगता है बारबीना का कोई रिश्तेदार है। कहाँ से आए हो? पेशावर। अफगानी लगते हो। आओ जी। बालक से आए हो? काबुल। हाजी साहब से क्या काम है? ये क्या है? दवा। बारबीना को जानते हो? बारबीना को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा है। वालेकुम अस्सलाम। बारबीना। अरे इतना प्यारा नाम है। अच्छा चलो आ जाओ, जल्दी से अंदर चलें। अरे बारबीना शौहर है मेरा, पूरे दिन घर पे यही सब करता है, ख्वाब देखता है कि किसी दिन बहुत बड़ा गुलकार बन जाएगा। सारे घर का राशन पानी भी मुझे करना पड़ता है। आप भी काम करती हो? हाँ। क्या काम? मेरा काम आपकी समझ में नहीं आएगा। अच्छा चलो अंदर आओ, मैं बताती हूँ क्या काम करती ना हाजरा, फिर आती है हाजी साहिब आए तो इजाजत लेके। हूँ। अच्छा ठीक है, पूछ के आ जाना। सुनो सुनो, अरे सुनो ना, तुम्हें पता है इन दोनों का क्या रिश्ता है? क्या है? बुढ़ा शौहर है उसका। जाहिर है भाई, तुम्हारा बाप अपने ही जैसे किसी बंदे को लाएगा ना। बाय द वे, कौन सी शादी है इसकी? दूसरी, तीसरी या चौथी? बुढ़े की पहली शादी है और लड़की की दूसरी। मैंने तो सोच लिया, अब इस पे काम करूंगी। ये यार अच्छा, हसीन की दुकान किधर? मार्केट में सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास है भी नहीं। ये देखिए भाई साहब, ये हमारी बहन को बहुत अच्छी लगेगी, आप गौर तो करें इस पे। बहुत अच्छी है। शफून लब जाएगी राजा यासीन साहब। लब दे। ओ बिस्मिल्लाह। उस्ताद मोहतरम, माशाल्लाह
माशाल्लाह, वाह, अल्लाह अकबर। आप मेरी दुकान पर आए, बड़ी खुशी हो रही है। आइए आइए आइए। माशाल्लाह। अल्लाह, यहाँ बैठिए उस्ताद जी। आप तशरीफ लाए, दिल को ठंड पड़ गई है। 660 की गड्डी भी भाजी 7-8 लाख में आती है। कि कहाँ का इंसाफ है पाजी? मुझे उस कुत्ते के सामने फेंक कर चले गए खुद हनीमून मनाने, किसी की मौत के बहाने। मेरे दोस्त की गड्डी है भाजी, एक कार की चली हुई, कार से दफ्तर, दफ्तर से कार 50-60 हजार किलोमीटर चली होगी। 5 लाख फाइनल कह रहे हैं, लेकिन उसका वक्त को तो पन्नी पैक गड्डी चाहिए। 5-5.5 लाख भी कहाँ से लाऊं मैं? 10 लाख की कमेटी डाली है मैंने। अगर मिन्नतें कर करके कमेटी मिली भी तो अगले महीने की पहली तारीख को मिलेगी। ऊपर से आयशा की शादी का कर्जा चढ़ा हुआ है मुझ पे। मेरे पास मेरी दोस्त की कमेटी के 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। आपकी कमेटी आने तक वो संभाल के रख सकता हूं मैं। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो कमीना तो रोल देगा छम्मों को। वफार जैसे मर्द ऐसे ही होता है भाजी। मुझे तो यकीन नहीं आता कि पाजी मोहब्बत में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं। निकल के सैर सपाटा करने अपनी बीवी के साथ, और मैं इधर उनके खाते पूरे कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। चोर तकड़ा खैरियत, चोर तकड़ा खैरियत। मेरा नाम अज़दक है। हाँ सही है, सही है। बड़ा अच्छा लगा यार तेरी दुकान में, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह उस्ताद जी, चाय पिए। उस्ताद जी, जो कुछ भी है ना, ये आपके सदके है। जो आपने सिखाया वो मैंने यहां लागू कर दिया। बस फिर मैं तो खुद हैरान था। एक छोटे से खोखे से कारोबार शुरू किया था, और आज अल्लाह का करम है, सब कुछ आपके सामने है। अब उसका करम, उसकी करम नवाजी तो है, मगर आपकी शफकत और आपकी मेहनत भी इसमें शामिल है। कोई साझेदार है इस दुकान में? वो कल है इस दुकान का मालिक? नहीं उस्ताद जी, आप ही ने सिखाया था कि कम खा लो कम कमा लो, मगर अपना हो। तो अल्लाह का शुक्र है, कभी किसी साझेदारी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर मैं शरीक बनना चाहूं तो? आप? हाँ हाँ उस्ताद जी, ये सारी दुकान आपकी है, पर मगर आपको क्या जरूरत पड़ गई? बस पड़ गई ना, तू बता। कैसी बातें कर रहे हैं उस्ताद जी, ये सारी दुकान ही आपकी है? पूरी नहीं, थोड़ी सी, बस दाल रोटी जितनी। उस्ताद जी, आपका हुक्म सारा आंखों पर, जैसे और जिस तरह आप चाहें। वो ब्लैक वाला ये ठीक है, ये वाला देखिए। ये वहां से गया है। अच्छा जी, वो ब्लैक है। ये देखते हैं। अब आप ये देखिए जरा, मैं 1 मिनट बात करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चोर तकड़ा। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देख भाई, तू कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, मैं नहीं जानता, और ना ही मेरा ऐसे कोई लेना देना। जिसने तुझे बुलाया था ना, वो खुद चला गया घर छोड़ के। हाँ, अपने घर वालों को फोन कर, अगर तुझे कुछ पता चले तो मुझे बता, ठीक है? अब जा तू मेरे भाई, काम करने दे। मेरे साथ वापसी कराया नहीं है, इधर खर्चा नहीं है, कैसे वापस चला जाए? तो ऐसे बोलना, भीख मांगता। नहीं, फकीर नहीं है, खुदा कसम फकीर नहीं है, कुरान 30 पारा फकीर नहीं है यार। बस मेरे पास यही है, बस ये रख। अब मुझे काम करने दे, काम करने दे, बस अब मुझे काम करने दे यार, तेरी मेहरबानी। जा। हाँ जी, कुछ अच्छा लगा जी आपको? ये देखो, क्या आपको ये पीछे जस्ट
हाजी साहब डरा दिया मुझे। अरे इतनी बड़ी जंग देखी तुमने, इतनी लंबी हिजरत, फिर भी डर जाती है छोटी छोटी बातों पे। हाँ हाजी साहब जंग देखा है, हिजरत, मौत, जिंदगी नहीं। ये कहाँ से है? दा नीचे हम साया से खराब हो रहा था, मैंने कहा मुझे दे संभालता हूँ। अच्छा, मुलाकात हो गई तुमसे से? खाली सलाम दुआ। मुझे कहता है कि मेरे पास आ नीचे, मैंने कहा नहीं हाजी साहब से पूछ कर आएगा। क्यों? टुट जा, कोई गल नहीं। हाँ हाजी साहब काम मिला? काम मिला ना? मिल गया काम? हाँ हाजी साहब हाँ मुबारक शे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चला खुले। हाँ बस हाथ। तुम मेरे बाप पे जाओ तो मैं तुम्हारा मुंह नोचूंगी। मेरा मुंह नोचोगी? नोच के दिखाओ, दिखाओ नहीं कुछ, नोच के दिखाओ तुम। क्या हुआ बेबी? जानू, जानू सॉरी सॉरी। इनको भी अभी आना था। उठो सीधे होके बैठो। अरे मेरा हाथ टूट गया, उठ के कैसे बैठूं? मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी अगर मेरे बाप के सामने मिस्कीन बनने की कोशिश की तो। हाजिरा हाजी साहब ने इजाजत दे दिया। उस बंदे का क्या किया है? सिपाजी ने बुलवाया था। कैश पे बैठा दिया मैंने उसे, मुझ पे नजर रखने के लिए भेजा है ताकि देख सके कितने पैसे कमा रहा हूं मैं। जासूसी करने के लिए बाहर के बंदे की क्या जरूरत है? बीसियों शागिर्द उनके बैठे हैं मार्केट में। नाक भी तो ऊंची रखनी है उनके आगे जिनके वो अंदाता हैं। अंदाता तो वो हैं चौधरी साहब, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन सिर्फ अल्लाह ने उन्हें अपना मोहताज रखा, किसी और का नहीं। लेकिन वो दूसरों को मोहताज देखना चाहते हैं, दूसरों को फैला हुआ देखकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं। बचपन से लेके आज तक कभी किसी के आगे हाथ फैलाने दिया उन्होंने जो अब वो ऐसा चाहेंगे? ये रकम कहाँ से आई? कहां से आ सकती है? कि वही अखबानी तो नहीं देखे गया? क्या नाम है उसका, मजदक? नहीं, दिखावा नहीं करते वो। तो फिर जिनको खाली हाथ लौटाया ना, वो भी उनसे इतने नाराज नहीं जितने आप हैं। सीधी तरह बात करो, सीधी तरह। शमीम देकर गई है कर्जा वापस करने के बहाने। छम्मो 2 प्लेटें लेके आई, कबाब लाया हूं, जल्दी ला, गरम गरम है। हाँ बैठ, तेरे लिए लाया हूं। आ जो तुझे पसंद है ना, बिस्मिल्लाह कबाब हाउस वाले के, वहीं से लाया। हाँ जहर थोड़ी है इसमें। सुजैर भी मिला देगा ना तो मैं खा लूंगी। अच्छा जीना मरना तेरे साथ है गफा, तो जैसे मर्जी रह। हर दूसरी रात जो चिड़ियाँ तो मेरे दिल पर चलाता है, वो भी तो बर्दाश्त करती हूँ ना। पता है इसमें क्या है? जहर नहीं है, ये ना बिस्मिल्लाह कबाब हाउस वाला अल्लाह के नाम पे धोखा देता है। बुछिया के नाम पे भैंस का गोश्त डालता है कबाब में। और जो भैंसें दूध देना छोड़ देती है ना, वो औने पौने पैसों में ले आता है। लेकिन मसाला ऐसा कमीना लगाता है, लेने लगी भी होती है ग्राहकों की।
अल्लाह पूछेगा। जो मवेशी दूध देना छोड़ देते हैं ना, या जो मुर्गियां होती हैं अंडे देना छोड़ देती हैं, उनका फिर एक ही इलाज होता है, या तो उनको ज़िबा कर दें या फिर उनको बेच दें। पर जो औरत बच्चे नहीं देती ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। ना बंदा ज़िबा कर सकता है, ना बंदा बेच सकता है, बस गले में पड़ी रहती हैं वो, दिल जलाती रहती है। तू बता, ऐसी औरत का बंदा क्या करे जो सिर्फ और सिर्फ दिल जलाती है? खुद भी जल रही होती है कभी। तो फिर ऐसा करे ना कि वो सही से पूरी जल जाए, ताकि उसको सुकून आ जाए और अगला बंदा भी रिलैक्स हो जाए। क्या कर रहे मट्टी का तेल है, आग लगाने का काम आता है। माचिस किधर गई? और क्या हो गया? अभी तो मेरे लिए तू जहर खा रही थी, अब क्यों चीख रही है? एक मिनट ठहर, माचिस लाया तो था। अच्छा ये कह रहा था लाया हूँ माचिस, ऐसे थोड़ी। हाँ वो तो पहले सोचना चाहिए था ना। ये रिक्शे में बैठ के आ गई है बेट साहब। यही हाथ अगर अपने भाई के आगे बंधे होते तो वो इज्जत के साथ तुझे गड्डी में बिठा के भेजता। ये तो शुक्र है माचिस नहीं जली, बच गई है तू। चल उठ शाबाश, उठ शाबाश, बैठ इधर। अब ना तू अपने भाई के पास जाएगी और उनको जाके समझाएगी कि देखो भाई जी, हर वक्त तो ऐसा नहीं होगा ना कि माचिस ना जले हैं। ये पकड़ी, ऐ फड़ी, ऐ फड़ी, फड़ी। जाकिर भाई, हेलो जाकिर भाई, वो की है? और जरूरी काम कर रहा था मैं यहाँ इस वक्त। क्या काम है? अच्छा खलो जाओ, आता हूं। ले इत्तेफाक से बेनोई साहब भी आ गए हैं, तो इनके साथ ही चली जा। मैं मिलता हूं, तू बैग बना। हाँ दसो जी, तत्ते वेले आ गए हो? ना कर यार। ओ यार बिल्कुल नवी है, अप्लाइड फॉर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आपको ही मुबारकबाद और मुझे ही मुबारकबाद। अच्छा वो जो पन्नी पैक वाली बात थी ना, वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गई थी। सेकंड हैंड होती ना तो वो भी चलनी थी, लेकिन बहुत अच्छा किया है। अब देखे ना चौधरी साहब, ये नवी गड्डी आ गई है ना, तो 4-5 साल तक ना मैकेनिक की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ये फायदा होता है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। भाई तू खुश रह, अपनी बीवी को खुश रख, हमें और तुझसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको, हैं? अब देखो ना, बंदा इतना भी बेगैरत नहीं होता है। मैं आपके पास आता हूँ मिठाई खिलाने के लिए। अच्छा एक और बात, इसमें जो है ना, जो रेड कलर आया है ना, वो भी बड़ा उधम आया है? लेकिन वेट भी अच्छा है, इसकी ना रीसेल वैल्यू ज्यादा है? चलो फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। फालिस का भी लिखा हुआ हमारी तरफ से तोहफा है, बहुत अच्छा चीज है, पेट सेट रखता है, दिमाग मजबूत, सब परेशानी दूर, सब परेशान। फिस 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 भाई, आप नाम क्या है? आप नाम क्या है भाई? आरिफ। अरे भाई पियो, खाओ पियो यार, कारोबार इंसान, दिमाग खुश। डाला नींबू डाला? नींबू डाला, सब चीज डाला, एक घूंट पियो बस।
सितार की जिंदगी परेशान, वापसी लेता है कब? बोला पुत्र, ये धक्के का काम है। ये 10 साल पहले भी ये लोग करते थे, एक सूद का भी फर्क नहीं आज भी। ये है हमारी। बस शुक्रिया, खुश रहे। सलाम अलैकुम हाजी साहब। वालेकुम ऐसा अस्सलाम। हाथ ला, हाथ ला। जैसा मैं पढ़। दरसे दे। मेरी पहली कमाई है। हर माह की पहली तारीख को माँ जी के हाथ पे कमाई रख के फिर दरवाजे से अंदर दाखिल होता था। है तो रख। नहीं यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है इसे। अरे अभी तो ट्यून कर रहा हूं ना। और उस दिन तुमने बेड़ा गर्क कर दिया इसका। मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ यार। ऐसे चोरी छुपे की 2-4 तस्वीरों से क्या बनेगा? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री टाइप बनानी पड़ेगी इनकी। लेकिन क्या करूं, ये लड़की तो एक सेल्फी तक नहीं लेती अपने शौहर की इजाजत के बगैर। तुम एक काम करो ना, तुम उसके शौहर से दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? कितने बेगैरत इंसान हो तुम। खुद जान पहचान बढ़ाने के बजाय बीवी को आगे कर रहे हो। अब ऐसा शौहर क्या सर उठा के किसी मर्द से बात करेगा जो रोज अपनी बीवी से पिटता हो? इस बुड्ढे को मुझ में भी क्या इंटरेस्ट होगा। इतनी खूबसूरत और जवान बीवी है इसकी। म्यूजिक को तो वो हराम समझता होगा ना, इसलिए मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या बात करूंगा उससे? म्यूजिक की कोई होती तो बात शायद कर लेता। खैर इतना भी खड़ूस नहीं है वो जितना इसकी बीवी बता रही है इसके बारे में। लेकिन एक रास्ता है हाजरा। ऐसे लोग ना खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। वैसे भी वो हमारे नेबर्स हैं। तो तुम एक काम करो, तुम उनको खाने पे दावत दे दो। तुम्हारी दोस्ती भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी जो हमेशा तुम करती आई हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हाजरा, ये मेरे शौहर असद। कैसी बात थी ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी? आइए अंदर चलिए। जी जी, इतना तो मैं जानता हूँ। कुछ तो हयात साहब से गुफ्तगू रही है और कभी बारबीना ने भी बताया है आप लोगों के बारे में। हैं? क्या क्या बताया? मतलब फिर तो आपको मैं बहुत बुरी लगती होंगी, बहुत बदतमीज सी। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इतना तो बताया होगा कि हम दोनों बहुत लड़ते हैं आपस में। नहीं जी, ये तो नहीं बताया, लेकिन मियाँ बीवी तो आपस में एक दूसरे से लड़ते ही हैं। मतलब आप दोनों भी लड़ते हैं? बहुत जी। अभी कल ही इसने एक बेलन उठा के मेरे सर पे धाए। जी साहब, झूठ झूठ है। अच्छा चलिए बैठे। हाँ हाँ मुझे पता है तुम कितनी इज्जत करते हो इनकी। आपकी इजाजत के बगैर तो किसी का सलाम तक नहीं लेती है ये। मैं भी तो हर काम इससे पूछ के करता हूँ। लीजिए ना। वाह, व्हाट एन आइडियल कपल। अजय साहब, हमें तो लग रहा था आप लोगों की शादी जबरदस्ती हुई होगी। जबरदस्ती तो हुई है, लेकिन जबरदस्ती इसकी तरफ से। इसने जबरदस्ती शादी की है मुझसे। वैसे हाजी साहब, ये एज डिफरेंस आप दोनों को खुद महसूस नहीं होता? हाँ, कभी कभी होता है। पहले मैं समझता था कि मैं उम्र में इससे बड़ा हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बड़ी है मुझसे। वाह, क्या बात की है। अजय साहब, रिश्ते ऐसे ही इवॉल्व करते हैं। आप भी कुछ सीख लें इनसे।
वैसे हाजी साहब, माशाल्लाह आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे थे। पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। भाई पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, जैसे आप सोचते होगे, जैसे और लोग सोचते होंगे। पर क्या है कि इसने आके हैरान कर दिया मुझे मेरे बारे में। अरे खैर है, खैर है, खैर है। क्या यार, तुम गिलास में पानी तक नहीं डाल सकते ठीक से। तुम्हें पता नहीं मेरे हाथ को क्या हुआ? खैर है, खैर है, कोई नहीं, कोई मसला। आई एम सॉरी हाजी साहब, ये गिर गया था। गिरा भी क्या था, मैंने ही धक्का दे दिया था इसको। एक्चुअली बहुत लड़ाइयाँ होती हैं हम दोनों के बीच में। आप लोगों की तरह आइडियल कपल नहीं है हमारा। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, और अगर आपस में हम उम्र हो तो कुछ ज्यादा हो जाती है। खैर है। सही भी। आप जानते हैं, मेरे बाप ने 3 शादियां की थी। मेरी माँ उसकी पहली बीवी थी और रोज पिटती थी उससे। शायद उसी सब का बदला ले रही हूं मैं इस बेचारे से भी। आई एम सॉरी। प्लीज खाना खाइए। अच्छा ये लेना। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए, प्यार अपना तेरी आंखों में सजा देता हूँ। देख कर तुझको मैं हम दिल के भुला देता हूँ। अरे वाह 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 हाजी साहब। हाजी साहब। फिल्म मेहमान, मेहदी हसन खान साहब, यादगार फिल्म थी। क्या बात, बड़ा रिश्ता था इस फिल्म से। सर आप गाने भी सुनते थे? अरे वो तो मैं अब भी सुनता हूँ। आप इतना हैरान क्यों हो रहे? मेरी उम्र की वजह से या मेरी दाढ़ी की वजह से? हम तो समझ रहे थे आप कुछ पुराने ख्यालात के होंगे। आप कवर देख के किताब का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोज आ जाइए कीजिए, हमारा तो वास्ता ही ना ताइयों से ही है। एक और सुनाऊं आप? अच्छा चलिए। ए बी खान साहब का। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। यार खुलाड़ू दबल चाशू एजड़गिया उस कड़ेगा ताता चावेलचे मयंशा, ताता चावेलचे मयंशा। यार खुलाड़ू दबल चाशू एजड़गिया उस कड़ेगा ताता चावेलचे मयंशा,
ताता चावेलचे मयनशा यार खोलाडू पाजड़ा खलक जाड़ी पाजड़ा खलक जाड़ी पाजड़ा खलक। हेलो पाइन यार है वे क्या तेरी मेहरबानी यार सो जा सानू भी सौन दे तेनू आप ते नींदर नहीं आंदी सानू ते सौन दे। माजरा माजरा जिस मोहब्बत नहीं कर लिया सो जा तुम भी सो सब सो जाओ इश्क नहीं कर लिया सो जाओ। तो आज कितना अच्छा गई ना, मुझे पता ही नहीं था। ना बस पता नहीं क्या क्या याद आ गया, सारी पुरानी यादें। हाँ। एक बात पूछूं? वो तुम्हें बारान याद आता है? ना जी सही, मेरे पास तो बहुत कुछ है याद करने को, उसके अलावा भी बारान थोड़ी ना याद आता है। से तो मुझे फिर मेरा माँ का बकरी भी याद आता है, उसका बिल्ली भी, बाप का कुत्ता भी, बारान का घोड़ा भी। पता है मैं तुझसे क्यों पूछता हूँ ये बात? मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे बहुत खुश रखूं, बहुत, और फिर तुझे इनमें से किसी की भी कभी भी कोई याद ना आए। अजी साहब, अगर तू चाहती है कि मैं इस सब को भूल जाऊं, तू मुझे ऐसे खुश रखे, तो तू मुझे ना खुश रख। देखिए मतलब ऐसा है ना कि तू मुझे खुशी देती है, थोड़ी सी भी खुशी, तो मैं इन सबको बुलाती हूँ अपने पास, ना माँ को, प्यार को, भाई को, मेरा बहन जो पोतुआ है उसको भी, सबको बुलाता हूँ, फिर बताता हूँ इनको कि मैं खुश हूँ बहुत। आप नहीं हो, आप सब, मतलब वो सब नहीं है तब भी मैं खुश हूँ। मेरे लिए हाजी साहिब बहुत है ऐसा। उनकी दे इंतजार च बैठे जा लभदा क्यों नहीं जाके हुन? रड़ गया मैं अभी इतना रोटी कमा सकता है कि इंतजार करें, तलाश वास्ते पैसा किधर से लावे? देख तू एवं खज्जल खराब हो रहे हैं, बिस्ती भी होंदी है, धक्के भी पैंदे ने, लोकी गिरबान फड़दे ने, तेनू चंगा लगदा? मेरा साथ जिंदगी में इतना ख्वारी हो गया, मैं इतना दरबदरी देखा है, उस सामने तो ये ऐसा है जैसे चुम्मी। यार हुन किसी होर दी बीवी है, कोई और बात करो, किसी और दी बीवी, किसी और दी बीवी। हुन तू ओनू लब भी जाने ते तेरा कुछ नहीं हो सकता।
तेरा ते हुण शरण वेखना भी हराम है ओनू। मेरी गल मान, ओदा पीछा छड्ड दे। तू ओदे वास्ते ते ओ तेरे वास्ते मर गई है। मिट्टी पा हुण। मलगरिया, मैं वफात हो जाता कि वो जिंदा ना होती। मैं उस वास्ते पुलिस चरखी जेल 3 साल जिंदा रह गया। 3 साल, जिधर आदमी 1 रोज भी जिंदा नहीं रह सकता। 1 रोज। और तुम तो ये कंचे का मारे। उस बगैर वफात मुमकिन है, उस बगैर जिंदा रहना नामुमकिन।